चलो अब हम सबसे पहला क्या पाठ है संस्कृत में मंगलम। पहले पाठ को लिखा कहा जाता है प्रथम पाठ। प्रथम माने पहला, पाठ माने पाठ। पहला पाठ क्या है? मंगलम। क्या है? मंगलम। लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसमें जो कठिन शब्द है उनके अर्थ को जान लेंगे। समझ गया? यही है शब्दार्थ जिसको कहते हैं। और इसके अर्थ को जानने के बाद हम इसका संधि विच्छेद जो कठिन शब्द है उसका हम पढ़ेंगे। उस शब्द को कैसे पढ़ा जाता है ताकि ये पाठ पढ़ते समय तुम्हारे लिए क्या हो, आसानी हो। चलो सबसे पहला क्या है शब्द? हिरणमयन। कौन सी है? हिरणमयन। हिरणमयन का अर्थ होता है सोने सा। सोने सा। और दूसरा होता है ज्योतिर्मय। हिरणमयन का अर्थ क्या होता है? सोने सा। सोना देखता है? सोना देखा है कि नहीं देखा है? सोना है ना, कितना चमकता रहता है ना? सोना कितना चमकता रहता है। इसमें कभी माटी उटी, धूल उल, गर्दा उर्दा ये सब पकड़ता नहीं और पसीना से काला उला नहीं होता। यही इसकी क्या है खासियत है। और इसी गुण के कारण इसकी कीमत क्या रहती है? लाखों में। 10 ग्राम के समझ ले, एको भर के बहुत ज़्यादा रुपया रही। सेम चांदी में भी होता है लेकिन चांदी से ज़्यादा कीमत होता है सोने का। देख लिया ना? सोना इसमें दिखाया कि नहीं? नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। सोना क्या रहता है? चमकता रहता है। सोने का गुण क्या है? चमकता है। और इसमें माटी उटी देखिए, आप कुछ दूसरा चीज़ पहना रहता तो इसका कलर उड़ गया रहता, चाहे काला हो गया होता, लेकिन इसमें ये सब नहीं होता है। समझ गया? उसके बाद है पात्रेन। कौन सी है? पात्रेन। पात्रेन का अर्थ होता है पात्र से या आवरण से। पात्रेन का अर्थ क्या होता है? पात्र से या आवरण से। समझ गया? सत्यस्य पढ़ने आएगा ना, स्य को ध्यान से पढ़ेगा। सत्यस्य। कौन सी है? सत्यस्य। सत्यस्य का अर्थ होता है सत्य का। सत्यस्य का अर्थ क्या होता है? सत्य का। सत्यस्य को प्रेता से भी कहा जाता है। समझ गया ना? उसके बाद है अपिहितम, है ना? दोनों अर्थ समझा दे, संस्कृत और हिंदी दोनों में। अपिहितम। अपिहितम का संस्कृत में शब्द का अर्थ होता है आच्छादितम। क्या होता है? आच्छादितम को ही हिंदी में कहते हैं ढका हुआ। समझ गया? अपिहितम माने क्या होता है? ढका हुआ। इसी को कहते हैं आच्छादितम। ढका हुआ जैसे कोई चीज़ ढका हुआ नहीं रहता, जैसे पानी ढक करके रखते हो, खाना ढक करके रखते हो, वैसा ही कोई चीज़ ढका हुआ है। उसके बाद है मुखम। कौन सी? मुखम। पढ़ने आता है ना? मुखम। मुखम को क्या कहा जाता है हिंदी में? मुख कहा जाता है, चाहे द्वार कहा जाता है। अरे मुंह, समझ गया? इसी को संस्कृत में द्वारम लिखा है। अर्थ दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, बस ये संस्कृत में और ये हिंदी में। उसके बाद है अपावृणु। कौन सी है? अपावृणु। अपावृणु का अर्थ होता है हटा दें। कौन सी करे? हटा दें। उसके बाद है सत्य धर्माय। कौन सी है? सत्य धर्माय। अगर नहीं पढ़ने आएगा तो कहना, हम पढ़ना सिखा देंगे। सत्य धर्माय का अर्थ होता है सत्य धर्मवान के लिए। किसके लिए? सत्य धर्मवान के लिए। उसके बाद है दृष्टय। कौन सी? दृष्टय। दृष्टय का अर्थ होता है प्राप्ति के लिए। कौन सी के लिए? प्राप्ति के लिए। उसके बाद है अणोह। संस्कृत विज्ञान में जिसको तुम अणु पढ़ता है, परमाणु पढ़ता है, वही वाला है अणोह। अणोह माने होता है अणु से या सूक्ष्म से, यानी छोटा से छोटा, छोटा से छोटा। लीड का बल्ब देख रहे हो इतना वो, ये तो बहुत छोटा है, ये तो तभी आँख से दिख रहा है, आँख से भी जो ना देखे इतना छोटा। समझ गया? अणु माने होता है अणु से या सूक्ष्म से। समझ गया? उसके बाद है अनियान। कौन सी? अनियान। अनियान का अर्थ होता है सूक्ष्म या अणु। सूक्ष्म या अणु। उसके बाद है महतः। कौन सी है? महतः। महतः का अर्थ होता है महान से। कौन सी? महान से। और महियान माने महान। महियान माने महान। इसको पढ़ सकता है बड़ा से बड़ा। उसके बाद है जंतोह। कौन सी है? जंतोह। संस्कृत में जंतोह लिखा हुआ है, इसी को तुम लोग हिंदी में पढ़ते हो जंतु, जीव जंतु। तो जंतु माने होता है प्राणी के।
किसके? प्राणी किसे कहा जाता है जानता है ना? संसार में जितने भी चीज है जिसमें प्राण है उसे कहा जाता है प्राणी। उसके बाद है गुहायाम। कौन सी? गुहायाम। गुहायाम माने होता है हृदय रूपी गुफा में। इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर भगवान कहाँ विराजमान है? हृदय में। अगर यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है। उसके बाद है वित शोकः। वित शोकः। वित शोकः माने होता है शोक रहित, जिसके पास कोई शोक गम वम नहीं हो। उसके बाद है पंथा। कौन सी है? पंथा। पंथा माने होता है मार्ग या रास्ता। पंथा माने क्या होता है? मार्ग या रास्ता। उसके बाद है वीततः। कौन सी है? वीततः। वीततः माने होता है विस्तार होता है या फैलता है। उसके बाद है सयंद माना। क्या है? सयंद माना। इसका अर्थ होता है प्रवाहित होती हुए, जाती हुई। नदी का जल देखता है क्या होता है? बहते हुए जाता है, उसी को कहते हैं प्रवाहित होती हुई या प्रवाहित होते हुए। ये व्याकरण भाषा कुछ गड़बड़ कर दिया, या तो होते हुए होना चाहिए या होती हुई होना चाहिए। छोड़ो। उसके बाद है अनिरितम। उपसर्ग लगा है। अनिरितम। अनिरितम का अर्थ होता है मिथ्या या झूठ। उसके बाद है अतयेति। कौन सी? अतयेति। अतयेति माने होता है पार कर जाता है। अतयेति माने क्या होता है? पार कर जाता है। समझ गया? इसके बाद संस्कृत के शब्दार्थ जान गया।